दोस्तों मैं रजनीश, आप सभी के आरके हिंद एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों इसी के साथ दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक ना दोस्तों, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही बेहतरीन चीज़ जिसका नाम क्या है? वर्णमाला। हिंदी में हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? वर्णमाला। इसको आप लोग देखिएगा, ऐसा कंटेंट जो है कि आप लोग कहीं भी पर भी नहीं पढ़े होंगे, वर्णमाला। ठीक है, ध्यान समझना। ज़्यादा क्लास लग सकती है लेकिन एक एक चीज़ आपको बताएंगे, एक एक चीज़ आपको बताएंगे, किसी में डाउट नहीं रहने देंगे। ठीक है, तो चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्णमाला को, टाइम वेस्ट किए बिना। अब देखना, वर्णमाला हम लोग पढ़ेंगे, इसका अर्थ क्या होता है? वर्णमाला मतलब क्या होता है? वर्णों की माला, वर्णों की माला। ठीक है, वर्णों की माला क्या होता है? इसका अर्थ होता है वर्ण मतलब बहुत सारे वर्ण होंगे, क्या क्या होंगे अभी बताएंगे कि वर्ण क्या होंगे। वर्णों की माला, इसका अर्थ क्या होता है? वर्णों की माला। कभी कभी पूछ लेता है। अब चलते हैं, देखते हैं आगे कि आगे इसकी भावनाएं क्या है। अब देखना, ये वर्णमाला को क्या देखेंगे, यहाँ आप लिख देते हैं वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला। अब देखना है, इसको हम लोग तीन कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ेंगे, तीन कैटेगरी में डिवाइड करके हम लोग पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे हम लोग, इसमें पहला हम लोग पढ़ेंगे स्वर। क्या पढ़ेंगे? स्वर। समझ में आ गया? पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्वर पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे व्यंजन, व्यंजन। ठीक है, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन। और तीसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे? अयोगवा, अयोगवा। क्या होता है ये सब अच्छे तरीके से बताया जाएगा। ठीक है, हम लोग वर्णमाला को तीन भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। इसलिए पढ़ेंगे कि आप लोग को कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो, एक एक चीज़ फोड़ कर बताया जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, हम लोग पढ़ेंगे। इसमें तीन चीज़ पढ़ेंगे, स्वर पढ़ेंगे, व्यंजन पढ़ेंगे और अयोगवा पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट से, जिसका नाम क्या है? स्वर। जिसका क्या नाम है? स्वर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। इसका हम लोग पढ़ेंगे स्वर के बारे में। देखिए, स्वर के दो चार पॉइंट लिख लेते हैं स्वर से, फिर उसके बाद पढ़ाते हैं। देखिए, स्वर के बारे में दो चार पॉइंट लिख लीजिए कि आखिर ये स्वर है क्या। स्वर से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको आप लोग देख लीजिए कि भैया स्वर आखिर है क्या। पहला पॉइंट लिखेंगे कि ये क्या है? यह एक सरल सहज उदाहरण देता है। उच्चारण। ये जो स्वर है ना भैया, एक सरल सहज क्या देता है? उच्चारण, जिसमें इसमें ना कोई कठिनाई होती है, एकदम सरल शब्द देगा, सरल उसका उच्चारण होगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। आप लोग को ऑप्शन में या कथन निष्कर्ष के बारे में पूछे लेगा इस सब बातें। ठीक है, पीसीएस में ये सब सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, दूसरा चीज़ इसमें क्या होता है? दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि भैया ये निराश्रित इकाई है। निराश्रित इकाई है। ठीक है, ये क्या है? एक निराश्रित मतलब इसमें कोई दूसरे चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी। ये अपने आप में क्या है? स्वतंत्र है। ये अपने आप में क्या है? स्वतंत्र है। ये निराश्रित मतलब किसी पर ये आश्रित नहीं होता है। निराश्रित मतलब क्या होता है? यह किसी भी इकाई पर आश्रित नहीं होता है, अपने आप में क्या होता है? ये स्वतंत्र होता है, किसी पर आश्रित नहीं होता है। यह एक क्या है? निराश्रित इकाई है, किसी पर आश्रित नहीं होती है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तीसरा पॉइंट क्या है? एक स्वतंत्र इकाई है। स्वतंत्र, यह लिख लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, यह स्वतंत्र इकाई है। यह स्वतंत्र इकाई है। तीसरा पॉइंट क्या है? यह एक स्वतंत्र इकाई है। सब लोग कहेंगे स्वतंत्र इकाई है, लेकिन दोस्तों आप लोग को एक एक चीज़ हम बोले हैं ना, एक एक चीज़ बताते चलेंगे कि कैसे कैसे इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक शब्द उठाएंगे और उसका निचोड़ कर देंगे। एक किसी का भी जो है कि क्या करेंगे, परिभाषा देंगे, उसको निचोड़ कर रख देंगे। ऐसे आपको पढ़ाया जाएगा।
और चौथा चीज़ क्या होता है, एक स्वतंत्र इकाई है, किसी पर मतलब किसी की सहायता नहीं लेती है, क्या अपने आप में स्वतंत्र है। दूसरा, कैसे स्वतंत्र है ये भी बताया जाएगा, कैसे स्वतंत्र है, कैसे निराश्रित है, कैसे इसका सरल उदाहरण होता है, ये सब भी बताया जाएगा। ठीक है, यहाँ स्वतंत्र। और तीसरा चीज छोटी, दीर्घकालीन, दीर्घकालीन, यह एक दीर्घकालीन इकाई है। दीर्घकालिक, यह क्या है, एक दीर्घकालीन इकाई है। ठीक है मेरे दोस्तों, ये 4 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग समझ लीजिएगा। समझ क्या लीजिएगा, हम समझा दिए हैं, इसको आप एक अच्छे तरीके से सुन लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अपने पॉइंट पे। स्वर के बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। स्वर पढ़ने से पहले कुछ हम लोग जो है कि बढ़िया चीज़ मतलब उसका बेस जानेंगे। क्या वर्णमाला का बेस जानेंगे, क्या आखिर बेस क्या होता है। इसमें एक पॉइंट है वर्णमाला। देखिए इसमें एक चीज़ वर्ण आपको दिखाई दे रहा है, आप बोलेंगे भैया वर्ण दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, वर्ण दिखाई दे रहा है। तो यहाँ आप लिखेंगे वर्ण। वर्ण को समझते हैं कि भैया ये वर्ण है क्या, भैया ये वर्ण क्या है, यह वर्ण क्या है। तो आपको बता दें, जिसका खंडन नहीं किया जा सके, लिख लेंगे इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे जिसका, इसको हटा दीजिए, जिसका खंडन नहीं किया जा सके, जिसका खंडन नहीं किया जा सके, कि ऐसा मतलब वर्ण जिसका खंडन, जिसका विभाजन नहीं किया जा सके, जिसका खंडन ही नहीं किया जा सके। ठीक है, और इसी में लिखा जिसका खंडन नहीं किया जा सके उसे वर्ण कहते हैं, वर्ण कहते हैं। और इसी में लिख लीजिएगा कि जो यहाँ जिसका खंडन नहीं किया जा सके, जो इसको इसी में जोड़ लीजिएगा, जो प्रामाणिक और प्रत्यक्ष, जो प्रामाणिक और प्रत्यक्ष, जो प्रामाणिक और प्रत्यक्ष, प्रामाणिक प्रत्यक्ष और लिखित समझाएंगे, अभी ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। लिखित इकाई होती है, क्या है, जिसका पहली बात तो क्या बोल, उसे यहाँ अब लिखेंगे, उसे वर्ण कहते हैं, वर्ण कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। इसको ध्यान समझना, जिसका खंडन नहीं किया जा सके, जो प्रामाणिक, प्रत्यक्ष और लिखित इकाई होती है, जो प्रामाणिक होगी, एक प्रत्यक्ष होगा, जिसका एक लिखित इकाई होगी। ध्वनि नहीं, बोल नहीं पाएंगे वर्ण को, वर्ण मतलब एक लिखित इकाई है, क्या है, एक लिखित इकाई है, उसे ही क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात अब इसमें लिखेंगे, तीसरी बात इसमें लिखेंगे, तीसरी बात इसमें क्या लिखेंगे कि ध्वनि की सबसे छोटी, अभी बताएंगे, ध्वनि की सबसे छोटी, ध्वनि की सबसे छोटी मानक इकाई है, मानक इकाई है। ठीक है, मानक इकाई है। वर्ण क्या है भैया, वर्ण ध्वनि की सबसे छोटी है, मानक इकाई है। सबसे छोटी क्या है, मानक इकाई होती है, कौन, वर्ण होता है। ध्यान समझना, हर चीज़ आप लोग क्या करेंगे, नोट्स बनाते हुए चलेंगे।
दूसरी चीज़ क्या होता है, इतनी बात समझ में आ गई। वर्ण की ये 3 बातें आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि हमेशा क्या करता है, ये पूछता रहता है। इसमें हमेशा जो है कि अलग अलग तरीके से, अलग अलग स्टेटमेंट के माध्यम से ये तीनों चीज़ पूछ लेता है। आप बोलेंगे हम तो वर्णमाला के बारे में पढ़े ही नहीं है, बस आपको बता देंगे वर्ण क्या होता है। वर्ण भैया एग्जाम्पल देके फटाफट बता देंगे, यही होता है। हम भी बता सकते हैं कि वर्ण क्या होता है, लफ्ज़ लिखेंगे एक अक्षर की ये वर्ण है, ये अक्षर है, ये शब्द है, ये वाक्य है, ये उपवाक्य है, ये स्वनिम है, ये सब ये है। एक ही वर्ड लिखेंगे, उसमें सब बता देंगे। लेकिन जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसको भी तो बताएंगे भैया, उसको भी तो बताना जाएगा। तो ये 3 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है वर्ण से संबंधित, इसको आप लोग याद रखेंगे। अभी तो क्या, अभी तो एग्जाम्पल बाकी है, सब बस आप लोग अच्छे तरीके से बताएंगे कि वर्ण क्या है। ये सब आप लोग घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं। पहली बात जो है कि क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। दूसरा चीज़ क्या होता है भैया, दूसरा चीज़ ध्वनि। दूसरा क्या होता है, ध्वनि। ये जो है कि लिखित आधार पर पता है, एक तो 2 भाग, वर्ण को 2 भागों में, एक तो ध्वनि के माध्यम से बांटा गया है, एक होता है एक ध्वनि के माध्यम से, एक क्या होता है वर्ण के माध्यम से। 2 शब्दों में इसको बांटा गया है। तो वर्ण हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे भैया, हम लोग पढ़ेंगे ध्वनि। और ध्वनि को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे कि आखिर ये ध्वनि है क्या, आखिर ये ध्वनि है क्या। इस ध्वनि को हम लोग अच्छी तरीके से देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मतलब कि आपको पता है कि ध्वनि क्या है, ध्वनि क्या है भैया, तो आप बताएंगे ध्वनि एक मौखिक इकाई। देखिए वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है, इसको इस तरह लिख सकते हैं। वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है क्या, एक होता है आपका लिखित, अभी बताया ना लिखित इकाई कौन होती है, अभी बताएंगे आप लोग। एक होता है मौखिक, मौखिक। एक लिखित में क्या है, लिखित में हम क्या बोले हैं, वर्ण। वर्ण एक लिखित इकाई है। और मौखिक क्या है, ध्वनि, ठीक है, ध्वनि। अब लोग क्या किसके बारे में पढ़ेंगे, ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में थोड़ा डोज दे दें। अगर हम डोज देंगे तो ये बहुत ही बढ़िया चलेगा। इसके लिए थोड़ा सा क्षमा चाहेंगे, टाइम आप लोग का थोड़ा सा वेस्ट होगा, तो टाइम बस ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और इसको हम लोगों ने डोज दे दिया और ये रेडी है, ये अब युद्ध करने के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से रेडी हो गया, ठीक है मेरे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आखिर ध्वनि क्या होती है, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब पढ़ेंगे हम लोग किसके बारे में, ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हेडिंग डालिए क्या, ध्वनि। ध्वनि से संबंधित बातें, ध्वनि से संबंधित बातें देखते हैं। देखिए ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। पहली बात ये लिखेंगे, पॉइंट वाइज इतना ज़बरदस्त तरीके से आपको बताएंगे ना भैया कि डायरेक्ट पेपर में फंसेगा। ध्वनि क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर आपसे पूछता है तो वो क्या बताएंगे भैया, भाषा की सबसे छोटी इकाई। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ध्वनि देगा, वर्ण देगा, अक्षर देगा, ये सब दे देगा, तो आपसे पूछेगा कौन सा है, तो आप बताएंगे ध्वनि, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है। एक पॉइंट ही। और दूसरा पॉइंट लिखेंगे, दूसरा पॉइंट भैया ये लिखेंगे कि जो सबसे छोटी मौखिक इकाई भी होती है, यह लिख लेंगे, यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ये तो हो गया, यह भाषा, यह सबसे छोटी मानक इकाई भी होती है, मानक इकाई होती है, यहाँ पर होती है, ठीक है। दूसरा हो गया, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। और दूसरा चीज क्या होता है, यह सबसे छोटी मानक इकाई होती है। 2 पॉइंट यहाँ पे बहुत
पूछता है। एक तो है यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है, यह सबसे छोटी मानक इकाई भी होती है। ठीक है, मानक इकाई क्या होती है आपको बता। तीसरा चीज क्या होती है, तीसरी क्या होती है, तीसरी चीज होती है यह सबसे छोटी मौखिक इकाई। क्या ध्वनि क्या है, मौखिक इकाई है ना भैया, मौखिक इकाई। यह सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है, कौन होती है। तीसरा चीज क्या होता है, यह अप्रमाणित और अप्रत्यक्ष इकाई, यह अप्रमाणित और अप्रत्यक्ष इकाई है। यह अप्रमाणित और अप्रत्यक्ष इकाई है। समझ में आ गया। तीन बातें इससे बहुत ही याद रखेंगे। क्या वो तीन बातें होंगी, यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। दूसरा क्या है, सबसे छोटी मौखिक, मतलब मौखिक क्या होती है, बोलने वाली बोलने में सबसे छोटी इकाई कौन सी मानी जाती है, वो बोलेंगे भैया ध्वनि। क्या बोलेंगे, ध्वनि बोलेंगे। और यह अप्रमाणित और अप्रत्यक्ष इकाई है। क्या है, यह अप्रमाणित और अप्रत्यक्ष इकाई है। इतनी बात उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गई होगी। और एक बात आपको बताते हैं भैया, जो कि आप लोगों ने सही बताएगा कि आप लोग इस बारे में जानते थे कि नहीं। एक आप लोगों का शब्द होता है, स्टार बना के लिखेगा, जो कि हम पीसीएस में पूछा था। ठीक है, एक होता है स्वनिम, स्वनिम। ठीक है, स्वनिम होता है। और एक होता है ध्वनि। अभी आपको बताएंगे ध्वनि और स्वनिम में अंतर क्या हो। ये भी इम्पोर्टेंट, ये दोनों पॉइंट इम्पोर्टेंट है। ये स्वनिम क्या होता है, यह भाषा विज्ञान की इकाई होती है। यह भाषा विज्ञान की इकाई होती है। ठीक है। दूसरा क्या होता है, ये क्या होती है, यह भाषा की इकाई होती है। समझ में आ गया कितना छोटा डिफरेंट है भैया। वो क्या है, यह भाषा विज्ञान की सबसे छोटी, तो बताएंगे नहीं। अगर पूछता है कि यह भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। क्यों, कैसे क्वेश्चन पूछते हैं ये भी बता देंगे। कि भैया कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इन दोनों से एकदम हिला देगा ये सब क्वेश्चन। इतना बात समझ में आ गया। तो चलिए इन दोनों से संबंधित क्वेश्चन को आपको बताते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। 3-4 क्वेश्चन हम लिखेंगे, क्योंकि हर चीज़ आपको बताते हुए चलेंगे, है ना। हर चीज़ कि एक बार पढ़िए और फिर उसके बाद दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा कि भाषा विज्ञान की छोटी इकाई, विज्ञान की सबसे छोटी इकाई क्या है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन यहाँ आप ऑप्शन भी लिखेंगे। ऑप्शन लिखिए स्वनिम, ऑप्शन बी लिखिए ध्वनि, ऑप्शन सी लिखिए वर्ण एंड ऑप्शन डी लिखिए शब्द। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, बताइएगा 3-4 का क्वेश्चन कैसे कैसे पूछता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, सबसे छोटी इकाई क्या होती है। ऑप्शन में लिखेंगे क्या है, यहाँ पर लिख लेंगे क्या है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ऑप्शन ए में लिखिएगा ध्वनि, ऑप्शन बी में लिखिए स्वनिम,
ऑप्शन डी में लिखिए, ऑप्शन सी में लिखिए शब्द एंड ऑप्शन डी में लिखिए वर्ण। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन लिखिएगा और सबसे बढ़िया तरीके से वही सब क्वेश्चन कैसे पूछते हैं कोई नहीं बताएगा। देखिए भाषा विज्ञान की सबसे छोटी इकाई, भाषा विज्ञान की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो आप बताएंगे ऑप्शन ए में दे रहे हैं ध्वनि, ऑप्शन बी में दे रहे हैं वर्ण, ऑप्शन सी में दे रहे हैं शब्द एंड ऑप्शन डी में दे रहे हैं वाक्य। ठीक है, वाक्य। चौथा क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा कि बताइए भैया भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो ऑप्शन ए में लिखेंगे ध्वनि, ऑप्शन बी में लिखेंगे वर्ण एंड ऑप्शन डी में लिखेंगे वाक्य एंड ऑप्शन डी में लिखेंगे सी में था, डी में क्या था? शब्द। बताइए चारों क्वेश्चन का आंसर बताइए बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आप भी बोलेंगे क्या? जब आप लोग क्वेश्चन देखेंगे ना तो आप सीधे और सीधे कहेंगे पागल हैं क्या? सीधे और सीधे बोलेंगे पागल हैं क्या? कहेंगे हम बोलेंगे कैसे 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 कैसे? तो आप कहेंगे देखिए सर पहला में जो क्वेश्चन है वही सब तीसरा में लिखे हैं, जो दूसरा में लिखे हैं वही चौथा में लिखे हैं। लेकिन हम कहेंगे अपने चक्षुओं को, अपनी नयनों को अच्छी तरीके से देखें। इसमें ऑप्शन कुछ और है, इसमें ऑप्शन कुछ और है, इसमें ऑप्शन कुछ और है, इसमें ऑप्शन कुछ और है। ठीक है, तो आपको बता देते हैं कि भाषा विज्ञान की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बताइए। अभी आपको बताए हैं कि भाषा विज्ञान की जहाँ बात आएगी तो क्या होती है आपकी? ये होती है कौन? स्वनिम। तो ऑप्शन ए सही हो जाए। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो आप बताएंगे भैया ध्वनि। कम बोलेंगे सरासर गलत है, सरासर गलत है। अगर ऑप्शन में आपको स्वनिम दे देता है और पूछता है भाषा की सबसे छोटी इकाई, तब भी आप स्वनिम लगाएंगे। ठीक है, स्वनिम लगाएंगे। अगर स्वनिम नहीं रहता तब ध्वनि लगाते। तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देंगे? किसको देखें? स्वनिम को देंगे। किसको देंगे? स्वनिम को देंगे। अब देखना यहाँ पे क्वेश्चन बदला है, भाषा विज्ञान की सबसे छोटी इकाई तो क्या होती है? स्वनिम होती है, लेकिन यहाँ पर भी स्वनिम का कोई ऑप्शन नहीं है, तो स्वनिम नहीं दिया है, तब क्या लगाएंगे? ध्वनि लगाएंगे। तब क्या लगाएंगे? ध्वनि लगाएंगे। अगर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि होती है। ध्वनि होती है, ध्वनि ही लगाएंगे। क्यों? यहाँ स्वनिम का ऑप्शन नहीं है। अगर स्वनिम का ऑप्शन आ रहा तो को लगाते, आप लोग समझ में आओगे कि ध्वनि का संबंध क्या है। ध्वनि का संबंध है। समझते हैं और बोले हैं एक एक चीज आपको निचोड़ से बस आप तरीके से बनेंगे। जब अच्छे बनेंगे ना भैया तो होगा क्या? अब चलते हैं आगे, अब समझते हैं। ठीक है, एक पॉइंट लिखिएगा मानक हिंदी वर्णमाला में। एक पॉइंट, मानक हिंदी वर्णमाला में, मानक हिंदी वर्णमाला में 52 ध्वनियाँ होती हैं। 52 ध्वनियाँ होती हैं। 52 ध्वनियाँ होती हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। दूसरा चीज़ क्या है? शब्द।
अब यहाँ पे मानक हिंदी वर्णमाला में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, इसलिए हम लोगों ने क्या कर दिया, हम इसे बता दिए। मानक हिंदी वर्णमाला में कितनी ध्वनियाँ होती हैं, 52 होती हैं। अभी आपको बताएंगे। अभी समय आने दो, समय आने पर सब कुछ बताया जाता है, ठीक है। दूसरी बात, अब पढ़ेंगे हम लोग क्या, शब्द के बारे में। क्या पढ़ेंगे, शब्द क्या होता है, शब्द क्या होता है, ठीक है। शब्द के बारे में, शब्द वर्णों की सार्थक समूह को, वर्णों के सार्थक समूह को, जो वर्ण अभी हम लोग पढ़े हैं ना, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, शब्द कहते हैं। भैया बोलेंगे कि ये क्या खेला है। वर्णों के सार्थक समूह क्या होता है, सार्थक मतलब क्या होता है, जिसका कोई अर्थ हो, जिसका कोई अर्थ हो, मतलब अर्थ हो, जिस सार्थक समूह मतलब ऐसा कोई भी शब्द बने जिसका कोई अर्थ हो, उसे ही क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। अब बोलेंगे भैया हमको तो समझ में नहीं आया, थोड़ा एक्सप्लेन करके एग्जाम्पल के माध्यम से बताइए। हम कहेंगे थोड़ा रुकिए तो सही, आपको बोलने से पहले, आपके बोलने से पहले हम सब कुछ बताएंगे, आप लोग को बोलने का मौका ही नहीं देंगे। देखना, जैसे एक शब्द आप लोगों ने देखा होगा, क्या देखा होगा, आम। क्या देखा होगा, आम। आम को अलग अलग हम लिख देते हैं, आम। आपको पता है कि ये क्या है और ये क्या है, दोनों को मिलकर क्या बना, आम। क्या बना, आम, ठीक है। ये एक क्या है, एक बेहतरीन समझ भी क्या है, वर्ण है, ये भी वर्ण क्या है, वर्ण। अब देखिए अब बोले वर्णों के, एक वर्ण दो वर्ण, वर्णों के सार्थक समूह, मतलब इसके सार्थक मतलब इसका कोई ना कोई अर्थ हो, इसका कोई ना कोई अर्थ हो। जो भी शब्द बने, वर्ण और वर्ण मिलकर कोई भी शब्द बने, उसका कोई सार्थक हो, सार्थक इकाई हो, यानी सार्थक हो, सार्थक मतलब कोई अर्थ हो। तो इन दोनों को मिलाए हैं तो हमारा क्या बनना है, आम। तो आम का कोई सार्थक होता है, कोई अर्थ होता है। तो हम बोलेंगे भैया ये क्या है, एक फल का नाम है, फल का नाम है, फल का नाम है, पहली बात। दूसरी चीज़ क्या है, एक आम व्यक्ति, एक आम व्यक्ति। जो आम व्यक्ति होते हैं, जो हाई क्वालिटी के नहीं होते हैं, हाई मतलब कि समझ रहे हैं ना, वो उससे बिलोंग नहीं करते हैं, तो एक आम व्यक्ति हैं। आम व्यक्ति मतलब कि कोई मतलब ज़्यादा पावर वाला, जैसे ये सब बात, एक आम व्यक्ति है, कुछ नहीं कर पाएगा, आम है। आम व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है आम का। और एक फल का नाम भी क्या है, एक आम है। तो इसको बताइए, आम का कोई अर्थ निकला कि नहीं। ये वर्ण है, इनके समूह से ही क्या बना है, आम। तो इसलिए हम यहाँ पे इसको कह सकते हैं, आम एक शब्द है। आम क्या है, एक शब्द है, एक शब्द है। लेकिन बताइए सर, क्या हम इसको महा खाली लिख दिए, महा शब्द तो बना, ये भी वर्ण है, ये भी वर्ण है। तो देखिए ये भी वर्ण है, ये भी वर्ण है, लेकिन हम लोगों ने क्या, दोनों वर्ण को मिलाकर क्या बने, महा, महा, महा। इसका कोई लिखा महान रहता तो कोई अर्थ निकलता, इसका कोई अर्थ ही नहीं है। इसका क्या है, ये क्या है, अर्थ नहीं है इसका। महा का कोई अर्थ होता है, नहीं, अर्थ नहीं है, अर्थहीन है, अर्थहीन है। तो इसलिए हम इसको शब्द नहीं कहेंगे, शब्द इसको नहीं कहेंगे। महा को क्या शब्द कहेंगे, तो भैया बोलेंगे शब्द नहीं कहेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है, कोई भी शब्द लिखते हैं, कोई भी वर्ण को मिलाते हैं, जैसे में बना देते हैं हम लोग, जैसे में एक चीज़ मिलाते हैं, क्या, माँ। माँ मतलब क्या है, एक महीने का नाम है, महीने का नाम है, ठीक है। तो महीने का नाम, इसका कोई अर्थ है, इसका कोई अर्थ है, तो ये क्या है, एक शब्द है, ठीक है। माँ एक क्या है, शब्द है। यहीं पे अब इसको
महा, महा। अब महा अभी लिखे हैं ना, आम को, आम था, महा का कोई अर्थ होता है? महा का कोई अर्थ होता है? आ। अब देखिए आम है, हम लोगों ने अभी आम लिखा तो आम का कोई अर्थ होता है, इसलिए क्या है, एक शब्द है। लेकिन इसे अब अम्मा, 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 इसका कोई अर्थ होता है? नहीं है। तो इसका जिसका अर्थ नहीं होगा तो वो शब्द नहीं होगा। कोई भी वर्ण को मिलाएंगे, कोई भी वर्ण को मिलाएंगे, ये भी वर्ण है, ये भी वर्ण है, कोई भी वर्ण को मिलाएंगे, अगर उसका कोई अर्थ निकलेगा, उससे जो शब्द बनेगा उसका अर्थ निकलेगा, तब उसे शब्द कहेंगे। अगर उसका अर्थ ही नहीं निकलेगा तो उसे हम शब्द नहीं कहेंगे। सिंपल सी बात है, अच्छी सी बात है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आखिर शब्द क्या होता है। अब चलते हैं आगे और समझते हैं और तरीके ठीक है, और समझते हैं बेहतरीन तरीके से। अब जो है कि हम लोग पढ़ेंगे क्या वाक्य क्या होता है, वाक्य पढ़ेंगे, अक्षर पढ़ेंगे, ये सब क्या अभी पढ़ा दें सब? बताइए, वाक्य, अक्षर, ये सब दो चीज़ और रह गई हैं। ठीक है, तो बताइए अभी बता दें कि कल बताया जाए? क्लास अगर लंबी हो जाए तो दोस्तों इसको तो यहीं समाप्त करिए। ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी तो आप लोग बोरिंग हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग को बता दें, वर्णमाला आप लोग पढ़िएगा, वर्णमाला यहाँ पर पढ़िएगा और कहीं पर पढ़िएगा, देखिएगा अपने नोट्स मिला लीजिएगा और किसी का नोट्स मिला लीजिएगा, ज़मीन आसमान का अंतर आप लोग को दिखाई देगा। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग बेहतरीन तरीके से पढ़िए और अच्छे तरीके से पढ़िए। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों चाहेंगे विदा। जय हिंद, जय भारत।